आज हम देखेंगे कि टीडीएस की एंट्री हम टैली में ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको बार बार टीडीएस कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, एक बार आप सेटिंग कर देंगे तो सिस्टम में वो अपने आप फिर टीडीएस कैलकुलेट हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको कंपनी लेवल पे उसको अनेबल करना होगा, तो हम यहाँ कंपनी या तो F11 प्रेस कर दें या फिर यहाँ कंपनी पर क्लिक करके फीचर्स पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ टैक्सेशन वाले कॉलम में आकर यहाँ जीएसटी के बाद टीडीएस आ रहा है, यह अनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस, यहाँ पर हमको यस करना है। जैसे ही आप यस करेंगे उसके बाद वो पूछेगा कंपनी टीडीएस डिडक्टेड डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको हमको हमारी कंपनी का 10 सबसे पहले 10 रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। फिर उसके बाद ले आप डिडक्टेड टाइप में कंपनी इंडिविजुअल एचयूएफ जो भी हो सिलेक्ट कर ले। उसके बाद डिडक्ट ब्रांच डिवीजन, यदि आप ब्रांच का नाम देना चाहे तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको देना सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर हमको यस करना है। जो व्यक्ति टीडीएस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जो सारे फॉर्म में है, रिटर्न्स में जो साइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑथोराइज है, उस व्यक्ति की डिटेल यहाँ पर देना है। तो अगर यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे इंटर कर देंगे तो आपको बार बार रिटर्न में डिटेल नहीं देना पड़ेगी, वो अपने आप यहाँ से ले लेगा। तो उस व्यक्ति का नाम है, उसका पैन नंबर, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी सब यहाँ पर आपको इंटर करना है। उसके बाद अब वो पूछ रहा है कि इग्नोर आईटी एग्जाम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन, तो हमको यहाँ पे एग्जाम्पशन लिमिट जो होती है वो क्या इग्नोर करना है तो नहीं करना है, तो हम नो रहने देंगे। उसके बाद एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम्स, यहाँ पर भी हमको नो करेंगे। चलिए उसके बाद हम सेव कर लेते हैं, एक्सेप्ट यस। चलिए अब हम देखते हैं कि टीडीएस की एंट्री के लिए हमको कौन कौन से लेजर क्रिएट करने हैं। अब हमको लेजर क्रिएट करने हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं क्रिएट पर, फिर जाएंगे लेजर पर। सबसे पहले हमको जो भी जिस एक्सपेंसेस पे हमको टीडीएस करना है उस एक्सपेंसेस का लेजर खोलना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने बात कर रही हूँ यहाँ पर प्रोफेशनल फी की, तो हम प्रोफेशनल फी का लेजर क्रिएट कर देंगे। तो क्या नाम देंगे, लेजर का जो भी नाम देना चाहे, जैसे ऑडिट फी देना चाहते हैं, और यदि रेंट पे टीडीएस कर रहे हैं तो रेंट लेंगे। जो भी आपको एक्सपेंसेस का नाम देना है वो आप यहाँ पर दें। अब यहाँ पर मैंने लिया प्रोफेशनल फी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन सा एक्सपेंसेस में जाएगा, ये इनडायरेक्ट जो भी आपका ग्रुप है वो आप ले रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, या जीएसटी पे आ गए, यहाँ पे आपको एप्लीकेबल नहीं है, या जो भी है वो आप सिलेक्ट करें। उसके बाद ये नीचे की तरफ देखेंगे इस टीडीएस एप्लीकेबल, तो यहाँ पर हमको लेना है एप्लीकेबल। ये टाइप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लेंगे एप्लीकेबल, हमको लेना है। अब एप्लीकेबल जैसे ही हमने टीडीएस किया उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट पूछता है, तो नेचर ऑफ पेमेंट में आपको यहाँ पर आपको या तो लिस्ट मिल जाती है, यदि जो आपने ऑलरेडी बनाए हुए, नहीं बनाए तो हम यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे। मतलब आपने ये तो बता दिया कि जो प्रोफेशनल फी एक्सपेंसेस अकाउंट है उस पे ऊपर क्या होता है, टीडीएस एप्लीकेबल है, लेकिन कौन सा टीडीएस है, तो वो इसके लिए बोलते हैं लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट्स बताना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, नाम देंगे, तो कौन सा है ये, क्या नाम है उसका, प्रोफेशनल फी टीडीएस, ठीक है। उसके बाद सेक्शन, कौन सा सेक्शन है ये, 194J। पेमेंट कोड क्या है, 94J। रेमिटेंस कोड क्या है, 94J। अब आपको रेट देनी है कि किस रेट से टीडीएस करना है, तो 10% से। यदि ये इंडिविजुअल एचयूएफ या अदर डिटेक्टिव की अलग रेट ऑफ है, रेट अलग अलग है तो आप अलग अलग दें, नहीं तो सेम हो तो सेम दे दें। अब उसके बाद थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, 194J में है 30,000 रुपए, जो भी हो, जैसे रेंट में यदि 2,40,000 तो वो यहाँ पर ले, तो हम यहाँ पर थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट यहाँ पर ले ले, ये ले लिया। उसके बाद एक्सेप्ट यस करेंगे, यहाँ पे हमको इसको एक्सेप्ट किया, यस किया। ये आपका एक पहला लेजर किसका बनाया आपने, सबसे पहले कंपनी लेवल पे हमने उसको अनेबल किया, उसके बाद हमको जो एक्सपेंसेस अकाउंट है वो क्रिएट करना है। अब एक्सपेंसेस अकाउंट के बाद अब आपको क्या करना है, अब देखिए पहला बिल अलग अलग सिचुएशन में मैंने प्रोफेशनल टीडीएस एंड प्रोफेशनल फी को ले रही हूँ। अब उसमें आपको जैसे मान लीजिए कि पहला बिल आपको आया है, प्रोफेशनल फी का बिल आया है आकाश से 35,000 रुपए का, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, एक लेजर हमने किया है, एक तो प्रोफेशनल फी एक्सपेंसेस अकाउंट, दूसरा नाम होता तो एक्सपेंसेस का जो भी नाम है वो हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमको लेना है अब टीडीएस का अकाउंट, एक अकाउंट किसका लेंगे हम, टीडीएस का, तो यहाँ खोलेंगे हम टीडीएस ऑन
प्रोफेशनल फी। ठीक है, अब टीडीएस चाहिएगा ना, तो एक लेजर कौन सा क्रिएट होगा, एक होगा एक्सपेंसेस का। उसके बाद आपको क्या लेना है, उसका नेचर आप वहीं पे क्रिएट कर दें, वो तो नेचर क्रिएट करेंगे। उसके बाद दूसरा लेजर कौन सा ओपन करना है, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फी। अपने को टीडीएस के अकाउंट ओपन करने हैं। ये अकाउंट किसके अंडर में जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अकाउंट में। ये करंट लाइबिलिटी, टीडीएस जो हम करते हैं वो हमारी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि ये अमाउंट जो हम डिडक्ट करके, ऐसा तो नहीं कि हमको हमारे पास रखना है, हमको क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये हमारी, जब तक हम पे नहीं करते तो ये अकाउंट हमारे क्या हो गए, हमारी लाइबिलिटी, इसलिए ये करंट लाइबिलिटी में आता है। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में इसको लेंगे। टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको क्या लेना है, टीडीएस। यहाँ पे हमने टीडीएस ले लिया। उसके बाद वो पूछ रहा है कि नेचर ऑफ पेमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे आपने जो टीडीएस और प्रोफेशनल फी, हमने नेचर ऑफ पेमेंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे प्रोफेशनल फी टीडीएस। ठीक है, अब उसके बाद यस किया, इसको एक्सेप्ट करके यस कर दिया। ये हमने क्या पहला लेजर बनाया था एक्सपेंसेस का, फिर बनाया टीडीएस का। अब हमको पार्टी का अकाउंट बना, तो पहला बिल हमारे पास किसका आया था, आकाश का। तो हमको आकाश का, जिसको हमको पेमेंट करना है, तो आकाश का अकाउंट बना देंगे। ये किस में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स में, क्रेडिटर्स में ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेशनरी डिटेल्स में आ रहा है, इस टीडीएस डिडक्टेबल, तो यस करेंगे। हाँ, इसमें हमको आकाश वाले अकाउंट में आपको प्रोफेशनल बिल का पेमेंट करना है, तो आपको इसमें ये पार्टी का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं जिसका हमको बिल का पेमेंट करना है, तो यहाँ पे पार्टी का अकाउंट में भी आपको करना पड़ेगा इस टीडीएस डिडक्ट, यस। इसके बाद आपको डिडक्टी टाइप, अब डिडक्टी में आपको सिलेक्ट करना है कि जिसका हम टीडीएस कर रहे हैं। जैसे ये आकाश, आकाश कौन है, पर्सन है, सॉरी इंडिविजुअल है, या एओपी, बीओआई, कंपनी, जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। जैसे हमने लिया इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट। उसके बाद डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, तो यस करेंगे हमको। यदि आप सेम वाउचर करेंगे तो उसी वाउचर में वो टीडीएस ले लेगा, नहीं तो फिर वो अलग से वाउचर बनाएगा। तो यहाँ पर हम यस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको उसकी जो भी आपकी पोस्टल एड्रेस डिटेल है वो यहाँ पर आप दे दें। उसके बाद आपको लेनी, अब देखिए यहाँ पर आपको 10 रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में ध्यान रखें, टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में पेन नंबर पूछता है, तो आपको यहाँ पर पेन नंबर देना है। यदि आप यहाँ पर पेन नंबर नहीं देते इस, तो फिर क्या होगा मालूम है, जब भी आकाश पे प्रोफेशनल फी का पेमेंट करेंगे तो वो जो भी रेट आप टीडीएस है उससे ना लेके उसके क्या कर लेगा, उसकी डबल 20% से आपका टीडीएस कर लेगा। क्योंकि क्या होता है इनकम टैक्स में, यदि आप पेन नंबर नहीं देते हैं, पार्टी आपको पेन नंबर नहीं देती है, तो आपको किस किस रेट से टीडीएस होना है, 20% से। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको पार्टी का पेन नंबर देना जरूरी है। जैसे यहाँ पर हम पेन नंबर उसने दिया है, तो हम आकाश का पेन नंबर यहाँ पर ले लेते हैं। वो पेन नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइड पेन डिटेल्स, यहाँ पर हम यस कर देंगे। जो भी उसका पैन कार्ड पे नाम है वो ले लिया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप उसका रेगुलर है, चलिए ये भी हमने एक्सेप्ट किया। ये तो हमने क्या किया, पार्टी का लेजर क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद अब 2-3 लेजर हो रहे, क्योंकि मैं अलग अलग समझाऊंगी। हमको राजेश का ओपन करना है, इस राजेश से भी हमको बिल मिला, लेकिन इसने किया 50,000 का बिल मिला, लेकिन इसने पेन नंबर नहीं दिया, तो हम एक राजेश का भी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। इसमें आएगा ये सन्ड्री क्रेडिटर्स में, टीडीएस डिडक्टेबल, तो यस। डिडक्टी टाइप भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लें आप। इंडिविजुअल डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, यस। फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में पेन नंबर उसने दिया है नहीं दिया है छोड़ देंगे हम। उसके बाद ये एंट्री हमारी हो गई, एक्सेप्ट यस। ये हमने राजेश का अकाउंट बना लिया। एक अकाउंट और बनाना है हमको राम एंड सन्स का, ये भी क्रेडिटर्स में आया, डिडक्टेबल टीडीएस डिडक्टेबल, तो यस। फिर डिडक्टी टाइप ले लेंगे हम। उसके बाद सेम वाउचर, यस। अब क्या करना है, इसमें हमको पेन नंबर देना है। इसने पेन नंबर दिया है हमको, तो हाँ इसने हमको पेन नंबर दिया है, दे दिया। चलिए
यहाँ पे भी यस कर दें। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी थी कि जो पेन नंबर नहीं दिया था ना इसने, राजेश ने, तो यहाँ पर जैसा आपको अल्टर करना है। ये राजेश का अकाउंट हमने ओपन किया, यहाँ पे था पेन नंबर नहीं दिया तो प्रोवाइड पेन डिटेल्स में आप यस करें। यस करने के बाद आप इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि नॉट अवेलेबल, उसने हमको नहीं दिया है, तो नॉट अवेलेबल लेकर फिर आप यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, यस। ये हो गई एंट्री हमारी। चलिए, ये सारे लेजर क्रिएट हो गए। अब हम इसकी एंट्री पे आते हैं। तो एंट्री कैसे करेंगे हम? ट्रांजेक्शन के गेटवे ऑफ टेली में ट्रांजेक्शन में वाउचर्स पे आते हैं। वाउचर्स पे आके हमको सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है? जेवी या F7 या फिर जनरल पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले जनरल क्या बनेगा? अब देखिए, पहली एंट्री थी हमको प्रोफेशनल फी का बिल मिला था आकाश से, तो इसमें एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो सबसे पहला एक्सपेंसेस क्या होगा? प्रोफेशनल बी का, फी का। तो हमको एक्सपेंसेस अकाउंट को ले लिया, प्रोफेशनल फी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो गया। कितने से हुआ है अमाउंट भी देख लेते हैं। ये बिल है हमारा 35,000, ये 35,000 ले लिया हमने, ठीक है। किससे हुआ? ये आकाश से, तो आकाश का अकाउंट लेंगे। अब हम देखिए, ये आकाश का अकाउंट लिया हमने, यहाँ पे टी करें तो क्या क्रेडिट है आकाश का अकाउंट, तो ये हो गया आकाश। ये देखिए, उसने अपने आप उसका टीडीएस डिडक्ट कर लिया, आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना पड़ा। उसके बाद हम फिर लेंगे, अब क्या आएंगे? अब टीडीएस की एंट्री भी लेनी पड़ेगी, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फी। यहाँ पर हमारा टीडीएस भी उसने अपने आप ले लिया, आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। तो लिया उसने क्योंकि 35,000 रुपए था, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या थी? 30,000 रुपए, बिल था 35,000 रुपए का, तो उसने तुरंत उस पर टीडीएस कर लिया। ये क्या सिचुएशन थी जहां पर आपने पेन नंबर भी दिया था, तो उसने किससे लिया? 10% 3500 रुपए, 35,000 का 3500 उसने डिडक्ट कर लिया, या हमने यस कर दिया, ठीक है। ये पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री हम देखते हैं। दूसरी सिचुएशन बनती है कि प्रोफेशनल फी का बिल दिया हमको राजेश ने, लेकिन इसने हमको पेन नंबर नहीं दिया। तो अब वो एंट्री करके देख लेते हैं उसमें क्या होता है। वही एक्सपेंसेस अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, प्रोफेशनल फी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट का दिया इसने? 50,000 रुपए का, तो 50,000 रुपए लिया। टू में क्या होगा? आपको पार्टी का, अब पार्टी आपको लेना है। पार्टी क्या है इसमें? राजेश, तो हम यहाँ राजेश पे लेते हैं। ये लिया हमने राजेश, टू राजेश। ये देखिए 40,000 कितने परसेंट से लिया उसने? 10% तो 5,000 होता, उसने 10,000 रुपए टीडीएस लिया। क्यों? क्योंकि राजेश ने क्या किया था? पेन नंबर नहीं दिया था, तो उसने यहाँ पर 20% से टीडीएस लिया है। और टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फी सिलेक्ट करेंगे, ये 10,000 रुपए टीडीएस। ये आपकी एंट्री हो गई, एक्सेप्ट यस हो गया। अब बात आते हैं कि यदि थ्रेशोल्ड लिमिट को भी समझ लेते हैं। जैसे कि आपको 1 सितंबर को बिल मिला है राम एंड सन्स से 25,000 का, ठीक है। सबसे पहले तो वही प्रोफेशनल फी एक्सपेंसेस ले लिया। कितने का बिल मिला हमको? 25,000 का, तो यहाँ पे हमने ले लिया 25,000। टू राम एंड सन्स, ये राम एंड सन्स ले लिया हमने। अब उसने क्या करा? आप थ्रेशोल्ड, पहला बिल था हमारा 1 अप्रैल 22 का, तो उस समय उसने क्या किया था? 25,000 रुपए पे उसने टीडीएस नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुई है, तो उसने 25,000 रुपए पे ही क्या करा? कुछ भी टीडीएस नहीं लिया, उसने पूरा उसको अमाउंट क्रेडिट कर दी। अब यहाँ पे कर लिया हमने यस। अब हम वापिस से क्या करते हैं? अब डेट लेते हैं हम 1 अक्टूबर 22 की, ठीक है। अब हमने फिर लेते हैं हम प्रोफेशनल फी एक्सपेंसेस अकाउंट लिया, फिर 25,000 का बिल बना। किसका बनाएंगे? टू राम एंड सन्स। पहले राम एंड सन्स को हमने क्या किया था? 25,000 का बिल बनाया था, 25,000 का अब सेकेंड बिल बना रहे। अब 25 और 25 देखिए, पहला बिल था 25 का, फिर दूसरा आया 25 का, तो इसे 50,000 हो गया है। तो अब क्या हो गई? 50,000 हो गया, मतलब तो लिमिट क्रॉस हो गई। तो अब ये क्या करेगा? देखिए, पहले तो उसने 25,000 पे आपका टीडीएस कर लिया इस बिल के अगेंस्ट,
25,000 पे इस बिल के अगेंस्ट उसने टीडीएस कर लिया। अब उसके बाद हम ले लेंगे टीडीएस ऑन प्रोफेशनल 2500 रुपए का क्या करा, इस बिल के अगेंस्ट उसने टीडीएस ले लिया। अब जैसे ही आप इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे यस, तो वो आपसे पूछ रहा है कि टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड फॉर द प्रीवियस बिल, कि पहले वाला जो बिल था उसमें हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट उसकी क्रॉस नहीं हुई थी। तो क्या डू यू वांट टू डिडक्ट नाउ, तो क्या आप चाहते हैं कि अब हम उसको डिडक्ट कर ले? तो हाँ, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई तो आपको डिडक्ट करना ही है। तो हम यहाँ पर नो कर देंगे तो फिर वो क्या करेगा, उस बिल के अगेंस्ट टीडीएस नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर हमको करना है यस। अब यस करेंगे तो बोल रहा है कि वो डिडक्शन जो पिछला बिल है उसकी डिडक्शन कब करनी, तो जब क्रॉस होगी वही डेट आएगा जिस दिन आपकी एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस हुई। तो यहाँ पर हम कब लेंगे, 1 अक्टूबर 22 ले लिया। ठीक है, पार्टी राम एंड सन्स ले ली। उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, वही प्रोफेशनल फी टीडीएस में। लेजर कौन सा बन रहा है उसका, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फी। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये पूरी जनरल एंट्री उसने खुद ने बना दी, आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लिया, यस कर लिया। अब देखिए सब एंट्री हमने कर ली। अब हम इसको अकाउंट में भी देख लेते हैं कौन कौन से अकाउंट बने। अकाउंट देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में गए, उसके बाद अकाउंट्स बुक में गए, अब लेजर्स में जाते हैं। सबसे पहला लेजर तो हम देखते हैं प्रोफेशनल फी एक्सपेंसेस का। ठीक है, अप्रैल 22 से। अब देखिए इसमें टोटल 1,35,000 के प्रोफेशनल फी के बिल एक्सपेंसेस कितना बुक करना था हमको, ये टोटल 1,35,000 के बिल थे हमारे, ये सारे बिल यहाँ पर आ गए आपके। ये अकाउंट हो गया, ये तो हमारा किस में चला गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब P&L में चला जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा आपका, प्रोफेशनल फी एक्सपेंसेस गया। उसके बाद अब हम देखते हैं सबसे पहली एंट्री हमने किसकी की थी, आकाश की। आकाश वाला अकाउंट देख लेते हैं हम। ये रहा आकाश का अकाउंट, देखा। देखिए आकाश के अकाउंट में टीडीएस के बाद 31,500, अभी आपको पेमेंट कितना करना है, 31,500 किसको, आकाश को, आफ्टर टीडीएस डिडक्शन। तो यहाँ पे आप पेमेंट कर देंगे तो आपका यहाँ पे बैलेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आकाश का अकाउंट देख लिया। अब हमको अकाउंट किसका देखना है, राजेश का। यहाँ पे हम राजेश का अकाउंट देख लेते हैं। देखिए राजेश में 40,000 एंट्री आ गई। अब राजेश को आपको टीडीएस डिडक्ट 40,000 का पेमेंट करना है, 40,000 का बैलेंस आ रहा। जैसे ही आप पेमेंट का वाउचर यहाँ पे डालेंगे इसका बैलेंस 0 हो जाएगा। ये राजेश का हो गया। अब हम समझते हैं राम एंड सन्स का। इसमें 2 एंट्री है। ठीक है, सब पहली जनरल क्या है, 25। देखिए राम एंड सन्स में आपको टोटल अमाउंट कितनी हो रही थी, 50,000। 50,000 पे कितना टीडीएस करना था हमको, 5,000। तो मतलब 45,000 रुपए राम एंड सन्स को हमको पे करने हैं। तो देखिए अब आपके यहाँ पे जो आ रहा है 2525, 50,000 रुपए की एंट्री होनी थी। तो पहली एंट्री आपकी 25,000 रुपए की थी, उसके बाद टीडीएस डिडक्ट करके 22,500 हुई। टोटल आपकी अमाउंट कितना, आपको पेमेंट कितना करना है आप ये बताइए। 2525 50,000 रुपए का उसका क्या था, बिल हुआ था। टोटल बिल उसका 50,000 में से टीडीएस कितना करना है, 5,000। तो आपको पेमेंट कितना करना है उसको, 45,000। तो इस अकाउंट का जो नेट बैलेंस आप देखिए, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 45,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि एक एंट्री जो थी ना ये 25,000 रुपए, वो तो डायरेक्ट हम उसमें क्या टीडीएस डिडक्ट करके आ गई, लेकिन एक एंट्री डायरेक्ट आ गई थी, क्रेडिट हो गई थी। तो उसने अपने आप क्या ले ली, वो जो एंट्री हमने बाद में ली थी वो अपने आप डेबिट ले ली, 25 रुपए। तो कुल मिला के उसका जो बैलेंस था उसको 50,000 में से 5,000 टीडीएस गया और 45,000 रुपए ये आपका जो है बैलेंस निकल गया। टोटल 50,000 था। तो इस तरह से आपको कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, अपने आप उसकी एंट्री हो जाती है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि इससे रिटर्न जो टीडीएस रिटर्न कैसे दिखेगा। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, स्टेचुटरी रिपोर्ट्स, उसमें टीडीएस रिपोर्ट पे जाएंगे 26Q। यहाँ पर हम पीरियड ले लेते हैं 1 अप्रैल से। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिया, देखिए यहाँ पे सारी डिटेल उसने अपने आप ले ली है, कितना टीडीएस हुआ है, कितना हायर, देखिए डिडक्शन रेट नॉर्मल रेट से कितना हुआ है, हायर रेट से कितना, सारी डिटेल उसने अपने आप ले ली है। अब ये तो क्या हो गया कि इतना उसने टीडीएस आपको किया है। अभी जितना भी टीडीएस हुआ था, अब उस टीडीएस के ऊपर आपको क्या करना है, आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे बैलेंस पेबल आप नीचे तरफ देखेंगे,
यहाँ पर दिखेगा आपको बैलेंस पेबल 18,500, ये आपको क्या करनी है, अमाउंट पेड करनी है। तो आप यहीं से चाहे ना तो आप यहाँ से आप पेमेंट की एंट्री भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 18,500 पेड कर, तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा स्टेट पेमेंट, यहाँ स्टेट पेमेंट पे स्टेशनरी पेमेंट होता है ये, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। तो कौन सा पेमेंट है ये, टीडीएस का, ये किया। पीरियड कब से लिया हमने, 1 अप्रैल 2022 से 1/10/2022। कब तक डिडक्ट किया हमने, 1 तारीख तक डिडक्ट किया है। यहाँ पे आप डेट ले लें, कौन से सेक्शन में, 194J में, नेचर ऑफ पेमेंट, प्रोफेशनल फी। डिडक्टी का स्टेटस क्या है, डिडक्टी नॉन कंपनी थे ये, तो नॉन कंपनी ले लिया। रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट था। कैश या बैंक, तो हम बैंक से करेंगे, ये लिया। तो देखिए वो उसने बैंक का वाउचर भी आपका यहाँ पे तैयार कर दिया, ये भी आपको कुछ भी नहीं करना है। अब बैंक का वाउचर तैयार कर दिया, बस आप यहाँ पर क्या कर दें, अब यहाँ पर आप चेक की डिटेल दे दें। देखिए चेक, यहाँ पे जो भी उसका चेक नंबर है वहां पे इंटर कर दें, इसकी चेक की डेट दे दें, यहाँ पर हो गया आपका, और यहाँ पर एक्सेप्ट यस कर दें। चलिए अब फिर देखते, लेकिन अभी भी ये पेड ही बता रहा है, अभी भी वो बैलेंस पेबल आपका 18,500 ही बता रहा है, जबकि हमने पेमेंट की एंट्री डाल दी है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर हम ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं पेमेंट डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स में एक तो है इंक्लूडेड इन रिटर्न, इंक्लूडेड इन रिटर्न 0 है, और अनसर्टेन ट्रांजेक्शन 1 आ रहा है। तो ये जो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन है इस पर हमको क्लिक करना है। ये वो एंट्री है जो हमने अभी पेमेंट की कर तो दी है, लेकिन यहाँ पर उसने इंक्लूड नहीं की है। तो इसके लिए आप नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ पर दिखेगा आपको बैंक डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल इन पेमेंट वाउचर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखिए उससे डिटेल्स आ गई, तो उसको क्या चाहिए कि यहाँ पर आप चालान की डिटेल डालेंगे तो वो वहां पे लेगा। अब यहाँ पे आपका चेक नंबर देना है आपको, उसके बाद डेट देना है, बीएसआर कोड, जो चालान था उसका बीएसआर कोड देंगे हम, चालान नंबर देना है आपको, चालान की डेट, ये डिटेल आपने दे दी। बैंक नाम कौन सा है, एसबीआई लेना है हमको, या आप जो भी लेना चाहे, ब्रांच अगर आप देना चाहे तो एक्सेप्ट यस। अब देखिए अब क्या होता है, हम पीछे की तरफ जाके रिपोर्ट वापस से देखेंगे, तो अब आपका बैलेंस पेबल कुछ भी वो यहाँ नहीं बता रहा है, जो 18,500 का था वो पूरा पेमेंट यहाँ पर हो गया है। ये देखिए यहाँ पर अमाउंट की एंट्री आ गई है, और यहाँ पर अब जो पेमेंट डिटेल में इंक्लूडेड इन रिटर्न, वो जो एक वाउचर था उसने किस में कर लिया, इंक्लूड। अच्छा यहाँ पे अगर एक से ज्यादा अगर आपके पेमेंट होंगे तो आपको एक से ज्यादा बार आपको इस तरह से आपके पेमेंट की एंट्री वाउचर बनाने पड़ेंगे, जैसे कि प्रोफेशनल का अलग हो या अलग रेंट का अलग है, तो वो अलग अलग आपको वाउचर क्रिएट करने पड़ेंगे। वो आपको बताता जाए, एक के बाद एक आप वाउचर क्रिएट करते जाएं। तो इस तरह से आप सभी पेमेंट कर सकते हैं और अपने आप आपका जो है रिटर्न भी तैयार हो जाएगा।